चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉक का सेकंड पार्ट, दैट इज फॉल्टी क्लॉक। ठीक है, फॉल्टी क्लॉक के अंदर बेसिकली क्या होता है, देखिए हमारे पास में क्लॉक, अगर हम बात करते हैं डे टू डे लाइफ की, अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने कई बार ये स्टेटमेंट बोला होगा या सुना होगा या ऐसा कभी बोला होगा कि घड़ी धीरे चल रही है या घड़ी तेज चल रही है। हम एग्जाम दे रहे होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम आप कभी भी देते हैं या मॉक वगैरह आप लिख रहे होते हैं, हमें हमेशा ऐसा फील होता है कि द टाइम इज रनिंग बाय, राइट। हम बोलते हैं ना कि यार इतनी जल्दी टाइम निकल गया। नाउ एक्चुअली एक एनालॉग क्लॉक के अंदर फॉल्टी क्लॉक का मतलब क्या है? फॉल्टी क्लॉक का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग है कि व्हेन द क्लॉक लूजेस टाइम एंड द सेकंड इज व्हेन द क्लॉक गेन्स टाइम। ये जो डे टू डे लाइफ की हमारी जो लैंग्वेज है उसी को मैं टेक्निकल टेक्निकल पॉइंट से आपको समझा रहा हूँ। जब हम बोलते हैं घड़ी तेज चल रही है, घड़ी तेज चलने का मतलब क्या है? द क्लॉक इज गेनिंग टाइम। ठीक है, जब हम बोलते हैं घड़ी धीरे चल रही है, इसका मतलब क्या है? द क्लॉक इज लूजिंग टाइम। ओके, तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स पे हम आज यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चंस को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और एक लास्ट में एक स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है, वो पेंडुलम वाली क्लॉक पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले लूजेस टाइम और गेन्स टाइम का मतलब समझते हैं। देखिए एक क्लॉक टाइम लूज कब करती है? एक क्लॉक टाइम लूज तब करती है जब उसके मिनट हैंड और आर हैंड को मिलने में 65 मिनट से ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा या इन जनरल आप जानते होंगे कि क्लॉक के अंदर, एक सही क्लॉक के अंदर, ट्रू क्लॉक के अंदर, करेक्ट क्लॉक के अंदर मिनट हैंड और आर हैंड को मिलने में 65 मिनट्स लगते हैं। ये हम प्रूफ कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं भाई? 360 डिग्री का डिस्टेंस है, रिलेटिव स्पीड कितनी है? 11/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 720/11, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 65 ठीक है, तो मिलने में कितना टाइम लगता है? आइडियली 65 मिनट्स लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि मिनट हैंड और आर हैंड 66 मिनट्स के बाद में मिल रहे हैं, तो क्या ये क्लॉक सही है? नहीं, ये क्लॉक सही नहीं है। दिस क्लॉक इज फॉल्टी। और कैसे, क्या फॉल्ट है इस क्लॉक के अंदर? हम बोलेंगे दिस क्लॉक लूजेस टाइम। क्यों लूजेस टाइम? बिकॉज द मीटिंग टाइम, ठीक है, अगर से सपोज x इज द मीटिंग टाइम, तो x जो है वो हमारा 65 से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस क्लॉक इज लूजिंग टाइम। सेकंड क्या होता है हमारे पास में? सेकंड इज गेनिंग टाइम। गेनिंग टाइम का मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं घड़ी तेज चल रही है, तो क्लॉक गेन कब करती है? ठीक है, अब देखिए लूज कब कर रही थी? जब मीटिंग टाइम क्या है? 65 विच इज द एक्चुअल मीटिंग टाइम, उससे ज्यादा है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि आप बताइए कि अगर एक क्लॉक के अंदर मिनट हैंड और आर हैंड 64 मिनट्स के बाद में मिल रहे हैं, तो वो जो क्लॉक है वो फॉल्टी है या करेक्ट है? दैट क्लॉक इज फॉल्टी। और कैसे फॉल्टी है? दिस क्लॉक इज गेनिंग टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं द क्लॉक इज टू फास्ट। ओके, जब लूज करती है तो हम क्या बोलते हैं? द क्लॉक इज स्लो। गेन कर रही है तो हम क्या बोलते हैं? द क्लॉक इज फास्ट। ठीक है, तो फास्ट है यानी गेन कर रही है, और गेन कब होता है? इफ द मीटिंग टाइम इज x, when this x is less than 65 मिनट्स। ओके, अब आप सोच के देखिए कि 65 मिनट्स से अगर कम टाइम है या ज्यादा टाइम है, तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि टोटल कितना टाइम इस क्लॉक ने लूज करा है या टोटल कितना टाइम इस क्लॉक ने गेन करा है? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया क्लॉक को मिलने में 60, क्लॉक के मिनट हैंड और आवर हैंड को मिलने में 66 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, कितना टाइम लूज कर रही है? सिंपल है, 66 माइनस 65 ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूँ क्लॉक के मिनट हैंड और आवर हैंड दे मीट आफ्टर एवरी 64 मिनट्स। क्लॉक गेन कर रही है, कितना गेन कर रही है? 65 माइनस 64। ठीक है, अब इन्हीं दो बातों को यूज करके हम पर मिनट गेन और पर मिनट लॉस निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं बोलता हूं बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक कोइंसाइड आफ्टर x मिनट्स एंड x इज लेस देन 65 x इज लेस देन 65 मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? गेन की बात कर रहा हूं। तो सोचो गेन किसके बराबर होगा? गेन होगा 65 माइनस x। ठीक है, अच्छा ये तो नेट गेन है। पर मिनट कितना गेन होगा? पर मिनट गेन होगा 65 माइनस x, जो हमारा नेट गेन था, अपॉन x। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरा x यहां पर, ये जो x मिनट्स जो हमें टाइम दे रखा है, इन विच द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक दे मीट ईच अदर, दिस इज मोर देन 65 तो मैं बोलूंगा द क्लॉक इज स्लो, यानी कि द क्लॉक इज लूजिंग टाइम। और नेट लॉस मेरे पास में कितना होगा? x माइनस 65
अब आप सोच के देखिए कि अगर नेट लॉस x माइनस 65 5/11 है तो पर मिनट लॉस कितना होगा। पर मिनट लॉस गाइस कितना होगा, 60x माइनस 65 5/11 अपॉन x। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि सर ये सारी चीजें पढ़नी जरूरी है क्या, ये एग्जाम में आएगा क्या? बिल्कुल आता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको पर मिनट गेन और पर मिनट लॉस दोनों निकालना आपको आना चाहिए। ये कंसेप्ट, ये फंडा आपको समझ में आना चाहिए। नेट गेन या लॉस निकालिए और जितने मिनट्स में कोइंसाइड कर रहे हैं, एक्स मिनट्स में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो एक्स से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये जो गेन है ये एक्स मिनट्स में हुआ है, ये जो लॉस है ये एक्स मिनट्स में हुआ है। तो पर मिनट निकालने के लिए इसको हम क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे, चाहे वो गेन है चाहे वो लॉस है। ओके, चलिए नाउ लेट्स ट्राई फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉल्टी क्लॉक। देखिए फॉल्टी क्लॉक के अंदर बहुत ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं है, मैं इसको आपको क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है क्लॉक गेन 16 मिनट्स पर डे। ठीक है, एक क्लॉक है जो कि 16 मिनट्स पर डे गेन करती है। इट वॉज सेट राइट एट 12 नून। इसको मैंने दोपहर में या दिन में 12 बजे एकदम सही सेट करा था। What time will it show at 6 AM the next day? अगले दिन 6 बजे कितना टाइम ये शो करेगी। ओके, अब सबसे पहले तो आपको देखो इन क्वेश्चंस में, फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चन में दो बातें हमेशा ध्यान रखना। फॉल्टी क्लॉक में हम यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, ठीक है, और गेन और लॉस पे बात करेंगे। नंबर ऑफ आवर्स हमने कितने ट्रेवर्स करे और कितना गेन और कितना लॉस हुआ है उस पे बात करेंगे। तो हमने इसको 12 नून पे सेट करा और हम बात कर रहे हैं अगले दिन 6 AM पे। ठीक है, अगले दिन 6 AM, 12 नून से नेक्स्ट डे 6 AM कितने आर हमने ट्रेवल कराया है क्लॉक को। तो देखिए दिन में 12 बजे से रात को 12 बजे की हम बात करें तो 12 आवर्स, और फिर अगले दिन सुबह 6 बजे तक में कितने, 6 आवर्स। यानी इस क्लॉक ने कितना मूव करा है, कितना टाइम ट्रेवर्स करा है, 12 + 6 यानी कितना, 18 आवर्स। ठीक है, तो 12 नून से अगले दिन सुबह 6 बजे कितने घंटे हुए, 18 आवर्स। दूसरी बात, हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, क्लॉक गेन 16 मिनट्स पर डे। इसका मतलब क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 24 आवर्स में क्लॉक 16 मिनट्स गेन करती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 24 आवर्स में कितना गेन कर रही है, 16 मिनट। तो गाइस एक घंटे में कितना गेन करेगी, 16/24 मिनट्स। और हमने क्लॉक को कितना ट्रेवर्स कराया है, 18 आवर्स। ठीक है, तो 18 घंटे में कितना गेन करेगी, 16/24 इंटू 18। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, 16/24 इंटू 18। तो ये इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ये यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया 4 टाइम्स, यानी इसका नेट गेन आ जाएगा 18 घंटे का कितना, 12 मिनट्स। ठीक है, तो क्लॉक ने कितना गेन कर लिया है, 12 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि जब ये जो ट्रू क्लॉक है वो 6 AM शो कर रही होगी, हमारी फॉल्टी क्लॉक कितना शो करेगी, 6:12 AM। ठीक है, फॉल्टी क्लॉक कितना शो करेगी, 6:12 AM। आई होप दिस क्वेश्चन वाज सिंपल। देखिए मैंने नंबर ऑफ आवर्स निकाले हैं, कितना आवर्स हमने ट्रेवल करा है, और मैंने पर आवर का गेन निकाल के अकॉर्डिंगली निकाला कि 18 आवर्स में कितना गेन होगा। तो आंसर कितना आएगा, 12 मिनट्स का गेन होगा। ठीक है, अच्छा इसी के अंदर मान लीजिए मैं गेन की जगह आपको बोल देता क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स पर डे, ऐसा कुछ बोल देता, तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते। 18 घंटे का लॉस आता हमारा कितना, 12 मिनट्स। तो जहां पे जो राइट क्लॉक थी, जो करेक्ट क्लॉक थी, वो 6 AM शो कर रही थी, हम उसको क्या करते, पीछे लेकर के चले जाते 12 मिनट्स, और हम बोल देते दैट द फॉल्टी क्लॉक विल शो 5:48। ठीक है, 12 मिनट क्या कर लेंगे, पीछे कर लेंगे। ठीक है, सिंपल। आई होप दिस इज इजी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच डज अ वॉच गेन पर डे इफ इट्स हैंड्स कोलाइड आफ्टर एवरी 64 मिनट। अब आप सोच के देखो, पहली बात तो गेन हो रहा है, कैसे गेन हो रहा है, अभी अभी हमने देखा था कि पर मिनट गेन कैसे हम निकालते हैं। पर मिनट गेन हम निकालते हैं किस तरीके से, क्या होता है, अगर x मिनट्स में ये मीट कर रहे हैं आर हैंड और मिनट हैंड, तो पर मिनट गेन क्या होता है, 65 5/11 माइनस x अपॉन x। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच डज अ वॉच गेन पर डे, तो एक दिन का मुझे गेन निकालना है। तो सबसे पहले मैं पर मिनट गेन निकाल सकता हूं। अब 65 5/11 को मैं कैलकुलेशन के लिए 720/11 लिख रहा हूं, माइनस 64 अपॉन 64। ये मेरा एक दिन का गेन हो, सॉरी एक मिनट का गेन होगा, पर मिनट गेन होगा। और इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 24 इंटू
60 से इंटू 60 क्यों? क्योंकि 24 आवर्स की आपसे बात की जा रही है, एक दिन की बात की जा रही है, तो मैंने उसको मिनट्स में चेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 720 माइनस 64, 64 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 704, यानी दिस इज 16/11 इंटू 1/64 इंटू 24 इंटू 60। ठीक है, ये हमने कैंसिल कर दिया। दिस इज 4 टाइम्स, ये मैंने कैंसिल कर दिया। दिस इज 6 टाइम्स, यानी कि मेरे पास में पूरे दिन का गेन आ जाएगा 360/11। सॉल्व करेंगे, ठीक है, 3 टाइम्स इज 33, और फिर हमारे पास में आ गया कितना? 33, रिमेनिंग इज 32, 8/11। ठीक है, तो एक दिन का गेन कितना होगा? 32, 8/11 मिनट्स। तो एज आई सेड, ये पर मिनट गेन पर मिनट लॉस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, एंड देयर इज एन एग्जांपल, राइट। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? अ क्लॉक वाज 5 मिनट्स स्लो एट 8 AM ऑन ट्यूसडे। ठीक है, अब देखिए कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि ट्यूसडे 8 AM, ट्यूसडे, ठीक है, और ट्यूसडे को हमें क्या बोल रहा है? 8 AM। ओके, 8 AM ट्यूसडे को ये जो क्लॉक थी 8 AM को, ये जो क्लॉक थी ये क्या थी? 5 मिनट स्लो। ठीक है, फिर बोल रहा है द सेम क्लॉक वाज 7 मिनट्स टू फास्ट एट 8 PM ऑन द फॉलोइंग थर्सडे। अच्छा, थर्सडे की बात हो रही है, आने वाले अगले वाले थर्सडे की बात हो रही है। कितने बजे की बात हो रही है? 8 PM की बात हो रही है, और कंडीशन दे रखी है 7 मिनट्स फास्ट। ठीक है, आपसे पूछ रहा है व्हेन वाज इट करेक्ट। अब देखिए, कोई घड़ी अगर 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे निकल गई है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्रॉस करा होगा उसने, कहीं तो जीरो आया होगा, वो करेक्ट हुई होगी और फिर आगे गई होगी। ये बात समझ में आ रही? अब मैंने आपको क्या बताया, समझाया था? मैंने आपको बताया था कि हमें दो चीजें निकालनी है, कितना नेट गेन या लॉस है, ठीक है, दूसरा कितने आवर्स में है। ओके, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले 8 AM ट्यूसडे से मुझे जाना है 8 PM थर्सडे पे। तो 8 AM ट्यूसडे से 8 AM वेंसडे कितने हो गए? 24 आवर्स। 8 AM थर्सडे कितने हो गए? 48 आवर्स। और 8 PM थर्सडे 48 प्लस 12 टोटल कितना हो गया मेरे पास में? 60 आवर्स। तो कितना टाइम हमने कवर करा दिया है क्लॉक से, कितना चलवा दिया है क्लॉक को? हमने चलवा दिया है 60 आवर्स। अच्छा, अब सोच के देखो 60 आवर्स के अंदर ये जो घड़ी है ये 5 मिनट स्लो से चेंज होकर के कितना आगे चली गई? 7 मिनट चेंज हो गई, 7 मिनट आगे चलेगी। तो कोई चीज जो 5 मिनट पीछे थी वो 7 मिनट आगे चली जा रही है। क्या मैं इससे ये बोल सकता हूं कि इस क्लॉक ने 60 आवर्स में गेन करा है 12 मिनट्स का? यस और नो? बोल सकते हैं, ठीक है, राइट। तो दोबारा से देख लीजिए 60 आवर्स कैसे आया। हमने देखा 8 AM ट्यूसडे से 8 PM थर्सडे तक कितना टाइम हो रहा है? 5 मिनट स्लो से 7 मिनट फास्ट हो गई है। अब देखिए मैं इसको रीड कैसे करूंगा? हमें ये तो कंक्लूड हमने कर लिया कि 60 आवर्स में 12 मिनट्स का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। ठीक है, मैं इसको रीड कैसे करूंगा, क्वेश्चन कैसे इंटरप्रेट करूंगा? मैं बोलूंगा कि यार 12 मिनट्स गेन करती है कितने घंटे में? 60 आवर्स के अंदर। अब आप सोच के देखो, मुझे सही टाइम बताने के लिए, घड़ी को सही टाइम शो करने के लिए कितना गेन करना था? घड़ी को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही तो गेन करने थे भाई, वो 5 मिनट पीछे थी। अगर 5 मिनट आगे आ जाएगी तो जीरो आ जाएगा। जीरो आने का मतलब है कि उसने सही टाइम दिखा दिया। तो 12 मिनट गेन करने में कितना टाइम लगता है? 60 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो 5 मिनट्स गेन करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 60/12 इंटू 5। ठीक है, यानी कि कितने आवर्स लगने वाले हैं? दिस क्लॉक विल टेक 25 आवर्स टू गेन 5 मिनट्स। कितने घंटे? 25 आवर्स। 25 आवर्स कब से 25 घंटे काउंट करने हैं? 8 AM ट्यूसडे से। तो सोच के देखो 8 AM ट्यूसडे से 8 AM वेडनेसडे पे आऊंगा तो कितने घंटे हो जाएंगे? 24, और 1 घंटा और, यानी कि 9 AM वेडनेसडे। तो व्हेन डिड दिस क्लॉक शो द करेक्ट टाइम? द आंसर विल बी 9 AM वेडनेसडे। ठीक है, सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? अ फॉल्टी क्लॉक गेन्स 5 मिनट्स एवरी आवर। अभी क्या बोल रहा है? हर घंटे 5 मिनट गेन करती है। इट वाज सेट राइट एट 10 AM इन द मॉर्निंग, व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम व्हेन इट शोज 8 PM ऑन द नेक्स्ट डे। अब देखिए यहां पे हमें दो क्लॉक दी जा रही है, एक है फॉल्टी और एक है ट्रू। ये कंपैरिजन है। ओके, दोनों क्लॉक को आपने, इट वाज सेट राइट एट 10 AM, ठीक है, दोनों क्लॉक को आपने सुबह 10 बजे मिला करके रख दिया है। ठीक है, दोनों क्लॉक में सुबह 10 बजे सेम टाइम शो हो रहा है, विच इज द करेक्ट टाइम। ओके,
अब ये बोल रहा है ये जो फॉल्टी क्लॉक है ना ये गेन करती है 5 मिनट्स एवरी आवर, इस लाइन को ध्यान से देखना, 5 मिनट्स एवरी आवर, ठीक है। व्हाट विल बी द एक्चुअल टाइम व्हेन इट शोज 11 पीएम ऑन द सेम डे, ओके। अब यहाँ पे देखो 10 AM से ये घड़ी चल करके कहां तक आ गई है, दिस क्लॉक हैज कम टू 11 पीएम। इसका मतलब इस फॉल्टी क्लॉक ने कितना टाइम ट्रेवर्स करा है, 10 AM से 10 PM इज 12 आवर्स और 1 घंटा और, यानी कितना नेट इसने ट्रेवल करा है 13 आवर्स, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। मैंने क्या बोला था, यूनिटरी मेथड और नंबर ऑफ आवर्स, इसको ध्यान रखना, ओके। अच्छा हमें बताना है ट्रू क्लॉक कितना ट्रेवल करेगी, यही तो बताना है। अब देखो फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, अ फॉल्टी क्लॉक गेन्स 5 मिनट्स एवरी आवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फॉल्टी क्लॉक के 65 मिनट्स, फॉल्टी क्लॉक के 65 मिनट्स ट्रू क्लॉक के 60 मिनट्स के बराबर है, ठीक है। क्योंकि जितनी देर में ट्रू क्लॉक 60 मिनट चलेगी उतनी देर में फॉल्टी वाली कितनी चल जाएगी, 65 मिनट्स। यानी कि फॉल्टी क्लॉक का 1 मिनट ट्रू क्लॉक के कितने मिनट्स के बराबर होगा, 60/65। और फॉल्टी क्लॉक के 13 आवर्स ट्रू क्लॉक के कितने आवर्स के बराबर होंगे, 60/65 इंटू 13, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि सर मिनट्स में चेंज करें, कोई फायदा नहीं है। आप 13 इंटू 60 करोगे, फिर दोबारा आवर्स में चेंज करने के लिए 60 डिवाइड करोगे, डजेंट मैटर। ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 12। तो जितनी देर में फॉल्टी क्लॉक 13 आवर्स चलेगी उतनी देर में ट्रू क्लॉक कितना चलेगी, 12 आवर्स। और देन 10 AM से 12 आवर्स चलने का मतलब इसमें कितना टाइम शो हो रहा होगा, द आंसर विल बी 10 PM, राइट। सिंपल क्वेश्चन, आपको एक सिचुएशन दी, मैंने वापस से याद कीजिए मैंने क्या बताया है। आप यूनिटरी मेथड देखिए, यूनिटरी मेथड यूज करेंगे और देखेंगे कि क्लॉक कितना ट्रेवर्स कर रही है, ओके। इसी का उल्टा क्वेश्चन भी तो बन सकता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉल्टी क्लॉक गेन्स 5 मिनट्स एवरी आवर, सेम सिचुएशन है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है इट वाज सेट राइट एट 10 AM इन द मॉर्निंग, व्हाट टाइम विल इट शो व्हेन द एक्चुअल टाइम इज 10 AM ऑन द नेक्स्ट डे। अब क्या बोल रहा है, एक्चुअल टाइम अगर सही घड़ी में अगले दिन का 10 बजे है, सुबह के 10 AM है मॉर्निंग में, तो फॉल्टी क्लॉक में कितना टाइम होगा, ठीक है। तो चलिए इस बार ट्रू क्लॉक और फॉल्टी फिर से दो क्लॉक है, दोनों को हमने क्या सेट करा है, 10 AM पे सही सेट करा है। दोनों क्लॉक्स के अंदर 10 AM दिखा रहा है टाइम, ठीक है, ओके। अब आपसे बोल रहा है इट वाज सेट राइट एट 10 AM इन द मॉर्निंग, व्हाट इज द टाइम, व्हाट टाइम विल इट शो व्हेन द एक्चुअल टाइम इज 10 AM ऑन द नेक्स्ट डे। अच्छा अब ये घड़ी 10 AM एक दिन से 10 AM नेक्स्ट डे पर आ चुकी है, नेक्स्ट डे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे 10 AM आ चुकी है, यानी इस क्लॉक ने कितना ट्रेवल कर लिया है, 24 आवर्स कवर करे हैं। मुझे ये देखना है कि जितनी देर में ये 24 घंटे कवर कर रही है ये क्लॉक कितना कवर करेगी, यही तो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए ट्राई करते हैं। सिचुएशन क्या है, फॉल्टी क्लॉक गेन्स 5 मिनट्स एवरी आवर, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रू क्लॉक के 60 आवर्स, सॉरी 60 मिनट्स, ट्रू क्लॉक के 60 मिनट्स फॉल्टी क्लॉक के कितने मिनट के बराबर है, फॉल्टी क्लॉक के 65 मिनट्स के बराबर है। तो इसका मतलब ट्रू क्लॉक का 1 मिनट फॉल्टी क्लॉक के कितने मिनट्स के बराबर होगा, 65/60। एंड ट्रू क्लॉक के 24 आवर्स फॉल्टी क्लॉक के कितने आवर्स के बराबर होंगे, 65/60 इंटू 24, राइट। इजी इनफ टू कैलकुलेट, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले 12 2 टाइम्स इज 24, 12 5 टाइम्स इज 60, 5 से मैंने कैंसिल कर दिया, दिस इज व्हाट 13, 13 इंटू 2 का मतलब हो गया कितना, 26, ठीक है, राइट। 26 आवर्स, 26 आवर्स का मतलब ये कितना आगे आ जाएगी, 26 घंटे आगे, 26 आवर्स। तो 10 AM से 24 आवर्स आएंगे तो अगले दिन के 10 बजेंगे और 2 घंटे और आगे चले जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा, 12 नून, ओके। ये घड़ी कितना शो करेगी, दिस फॉल्टी क्लॉक विल शो 12 नून, ओके। आई होप आपको ये दोनों सिचुएशन समझ में आ रही है कि ट्रू से फॉल्टी का टाइम निकालना, फॉल्टी से ट्रू का टाइम निकाला, एंड ऑल्सो हमेशा याद रखना ये रिलेशन सही इंटरप्रेट कर लेना बस। अभी यहाँ पे ये 60 से 65 मिनट्स का रिलेशन है, पिछली बार 65 से 60 का था। जरूरी नहीं है कि हमेशा गेन करे, आपको तो मिनट्स के अंदर रिलेशन आइडेंटिफाई कराना है। अगर लॉस दे रखा होगा, मान लो मैंने यहाँ पे बोला होता फॉल्टी क्लॉक लूजेस 5 मिनट्स एवरी आवर, तो मैं क्या बोलता, ट्रू क्लॉक के 60 मिनट फॉल्टी क्लॉक के कितने मिनट्स के बराबर है, फॉल्टी क्लॉक के 55 मिनट्स के बराबर है, अकॉर्डिंगली टाइम निकल जाता। पिछली बार मैंने बोला होता 8 मिनट्स लूज कर रही है, तो मैं क्या बोलता कि ये इसके 52 मिनट्स ट्रू क्लॉक के 60 मिनट्स के बराबर है,
ठीक है, तो 1 मिनट किसके बराबर होगा 60/52 और 13 आवर्स किसके बराबर होंगे 60/52 इंटू 13 एंड अकॉर्डिंगली हम टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लूज हो या गेन हो, बस ये रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना है और ये रिलेशन अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, जो कि एक स्पेशल क्वेश्चन हमने बात करी थी कि वो पेंडुलम वाली जो क्लॉक होती है उसको हमें कैसे डील करना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है क्लॉक स्ट्राइक्स वंस एट 1 o'clock, ट्वाइस एट 2 o'clock एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने वॉच टावर पे या पुरानी मूवीज के अंदर वो पेंडुलम वाली क्लॉक देखी होगी, ऐसे ऐसे जो चलती रहती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 1 o'clock पे ये एक बार स्ट्राइक करेगी, 2 o'clock पे 2 बार स्ट्राइक करेगी, 3 o'clock पे 3 बार स्ट्राइक करेगी एंड सो ऑन। ओके, आपको बोल रहा है इफ इट टेक्स 10 seconds टू स्ट्राइक एट 6, हाउ मेनी सेकंड्स विल इट टेक टू स्ट्राइक एट 11। अब गाइज यहाँ पे समझने वाली बात ये है, आप ध्यान से इस पेन को देखिए, ये पेंडुलम अगर ऐसे ऐसे चल रहा है तो पहली बार स्ट्राइक करने में टाइम लगेगा ही नहीं। टाइम जो लग रहा है वो क्या टाइम है, वो पहली बार स्ट्राइक करने से दूसरी बार स्ट्राइक करने तक पहुंचने का टाइम है, या दूसरे से फिर तीसरा एंड सो ऑन। ओके, तो आप सोच के देखिए, अगर मैं ये स्ट्राइक्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, लेट्स से ऐसा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, तो पहले स्ट्राइक में टाइम नहीं लगता है। टाइम कब से लगना शुरू होता है, जब दूसरी स्ट्राइक होगी, फिर तीसरी बार, फिर फोर्थ टाइम, फिर फिफ्थ टाइम। तो अगर यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि इट टेक्स 10 seconds टू स्ट्राइक एट 6, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और एक और बना लेते हैं, ये 6 है। ठीक है, तो 6 बार स्ट्राइक करने में टाइम लगा कितना, 10 सेकंड। 10 सेकंड का मतलब ये जो टाइम इंटरवल्स है ना, इनका टोटल टाइम आपको दे रखा है कितना, 10 सेकंड्स। और ये टोटल कितने इंटरवल्स हैं, अगर एक टाइम इंटरवल टी के बराबर है तो मुझे बोला जा रहा है कि 5 टाइम इंटरवल्स का मतलब है 10 सेकंड्स, यानी 1t इज इक्वल्स टू 10/5 विच इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। ध्यान रखना, 6 बार स्ट्राइक करने में 6 इंटरवल्स नहीं लगेंगे, 5 ही इंटरवल्स लगेंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी सेकंड्स विल इट टेक टू स्ट्राइक 11। फिर से पहली बार स्ट्राइक करने में टाइम नहीं लगेगा, दूसरी बार ऑनवर्ड्स टाइम लगना शुरू होगा। तो 11 स्ट्राइक करने के लिए कितने टाइम इंटरवल्स चाहिए मुझे, 10 टाइम इंटरवल्स चाहिए। तो 10t किसके बराबर होगा गाइस, दिस विल बी इक्वल टू 20 सेकंड्स, राइट, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, हमेशा याद रखना स्ट्राइक वाले क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर टाइम इंटरवल एक कम होता है। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज एवरेज परसेंटेज चेंज। आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा एवरेज एनुअल परसेंटेज चेंज। तो पहली बार में चेंज नहीं निकलता, चेंज कब से निकलना शुरू होता है, सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स, इनिशियल पे चेंज नहीं निकालते। सिमिलरली पहले स्ट्राइक में टाइम नहीं लगता है, टाइम कब से लगना शुरू होगा, सेकेंड स्ट्राइक ऑनवर्ड्स। ओके, तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड्स, दैट इज ऑप्शन सी, राइट। चलिए, सो दैट्स इट पीपल, थैंक यू सो मच, टेक केयर। आई होप आपको क्लॉक्स वाला पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू।